Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal from Win Academy and we are discussing about biography of महात्मा गांधी। तो आज हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। तो इनकी अलग अलग इतने बड़े हैं महात्मा गांधी के जो एरियाज़ हैं, इसमें हम कवर करेंगे बहुत ही सीमित में और कम समय में हम प्रयास करेंगे इसे कंप्लीट करने का। इनके सामान्य परिचय, इनकी उपनाम, इनके पुस्तकें, समाचार पत्र, इनके कार्य, इनकी जीवन शैली, इनकी कैसे क्या रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में कैसा योगदान रहा है, इन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। समझते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी को हमको याद है। इसे हम देखें तो इनके कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। 1869 के 100 साल बाद 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1969 में। तो ध्यान रखना है, 1869 के 100 साल बाद इसरो की स्थापना हुई थी और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। तो आइए हम लौटते हैं इसमें। इनके माता का नाम पुतलीबाई और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी एक दीवान थे और काठियावाड़ के दीवान थे और इसी के साथ में 1883 में विवाह हो जाता है इनका कस्तूरबा गांधी के साथ में। कस्तूरबा गांधी को बा के भी नाम से कहा जाता है, पुकारते हैं। गांधी जी के 4 पुत्र हुए। गांधी जी के 4 पुत्रों में हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास हुए थे। इनके 4 पुत्र थे ये। और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और 1905 में बनारस अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। इसके अलावा हम देखें, शिष्या इनकी मीराबेन थी। यह एक फॉरेनर लेडी थी और यह भारत में रह रही थी, तो इनका नाम दूसरा था, लेकिन भारत में इनको मीराबेन के नाम से भी जाना जाता था। इनके निजी सचिव महादेव देसाई और प्यारेलाल थे और इनके व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में डॉक्टर सुशीला कार्यरत थी। डॉक्टर सुशीला प्यारेलाल की बहन थी, सिस्टर थी और व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में गांधी जी के कार्य में लगे हुए थे। इनके अलग अलग नाम हैं। गांधी जी के कई नाम से इनको जाना जाता है। इन्हें महात्मा कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया, बापू कहा गया, कई अन्य नाम से जाना गया। महात्मा का जो ये टाइटल है, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जब स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दौर में इन्हें रेडियो के प्रसारण में राष्ट्रपिता कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और तो हम सुभाष चंद्र बोस को, कई लोगों ने इनके बीच में विरोधाभास की स्थिति बताते हैं, दोनों के बीच में विरोध गतिरोध का दौर चलता रहा, ऐसा मानते हैं। लेकिन महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बीच में एक अच्छी तरह से बॉन्डिंग थी और दोनों के बीच में लगाव था। इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बापू जो कहते थे, जवाहरलाल नेहरू कहते थे, बापू के नाम से प्यार से पुकारते थे। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट अंग्रेजों ने नाम दिया था, क्योंकि 1914 के दौर में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, स्टार्ट हुआ था, उसी समय महात्मा गांधी ने कई सेना नायकों को भर्ती होने के लिए इन्होंने कई बार इसे इंकरेज किया था, तो लोगों को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था? अंग्रेजों ने सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था। माउंटबेटन ने इसे 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। 1 मैन बाउंड्री फोर्स क्या कहा था? माउंटबेटन ने कहा था। इस तरह की इसके कई नामों से इन्हें जाना जाता है। अब देखते हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर जहां इनकी जन्म हुई थी और ये बाद में इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। बैरिस्टर में पढ़ाई करने के पश्चात में इन्होंने पुनः भारत में वापस आया और वापस आने के पश्चात इन्होंने बम्बई में अपनी वकालत प्रारंभ की। बम्बई में हालांकि इनको अच्छा वकालत नहीं कर पाए और अच्छे से इनको सफलता नहीं मिल पाया, इस वजह से इन्होंने राजकोट में अपनी वकालत प्रारंभ किया, गृहनगर में। और राजकोट में इन्होंने एक नटाल फर्म, जो कि एक वकीलों की एक फर्म होता है, कई सारे फर्म होते हैं, उसी तरह इन्होंने नटाल फर्म से जुड़े और नटाल फर्म के थ्रू इन्होंने यहाँ दक्षिण अफ्रीका गया।
दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कई काम किए और दक्षिण अफ्रीका में नटाल फर्म के माध्यम से इन्होंने कार्य किया। इनके आगे जानने से पहले हम इनके पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। कई पुस्तकों में जैसे हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, इंडिया इज़ माय ड्रीम, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये कई सारे अच्छी किताब थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है इनकी। 7 महाभारत, गीता माता, ये इनके पुस्तकें हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने कई समाचार पत्र निकाले, जैसे इंडियन ओपिनियन 1903 में इंडियन ओपिनियन निकाले। हरिजन के उद्धार से संबंधित इसमें बातें थी। यंग इंडिया, ये भी एक समाचार पत्र है। इनके अलावा गांधी जी ने कई ऐसे कार्य किए जो 1893 में हम देखते हैं कि इन्होंने यात्रा कर रहा था और यात्रा किया। कहाँ से यात्रा किया? डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे और प्रथम यह एसी में, किसमें? फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया के बीच में। तो अंग्रेजों ने इन्हें काले समझ करके इन्हें ट्रेन से बाहर उतार दिया। यहीं से उनका एक अलग तरह से यात्रा प्रारंभ होता है गांधी जी का, और रंग भेद के विरुद्ध एक तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया, इन्हें पूरी तरह से समाप्त करने का बीड़ा उठाया। और 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ की? तो यह अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। इन्होंने 1906 में टालस्टॉय फार्म की स्थापना की और कालेनबाख इनके सहयोगी थे, जर्मन सहयोगी थे। इनके साथ में इन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना की। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। साथ ही साथ 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना अफ्रीका में किए। फिनिक्स आश्रम को बाद में हम फिनिक्स ट्रस्ट के नाम से भी जाना गया, क्योंकि ये फिनिक्स ट्रस्ट के रूप में यह परिवर्तित हो गया। 1913 में गिरमिटिया प्रथा का अंत अफ्रीका में किए इन्होंने। गिरमिटिया प्रथा क्या थी, इसको समझते हैं। गिरमिटिया प्रथा एक तरह से ऐसा प्रथा था कि एक निश्चित समय के लिए किसी भी विदेशी व्यक्ति को क्या था कि एक समय के लिए बॉन्ड था कि वह एक समय के लिए यदि है, उसके पास बॉन्डिंग है, तो वह 1 साल के लिए कहीं नहीं जा सकता था, चाहे वो किसी भी प्रकार की या संकट की घड़ी आ सकती है, घड़ी आ जाने पर भी वह नहीं कहीं जा सकता था। 30 प्रकार की यह प्रथा थी, बहुत ही खराब प्रथा था। तो इसका अंत इन्होंने किया अफ्रीका में। और इसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत में प्रवास किए और यहीं से यह क्या कहा जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के अफ्रीका से भारत आगमन के जो समय था 9 जनवरी है, इसी को हम मानते हैं। इसके साथ ही इसके भारत में आने के पश्चात में अपने राजनीतिक गुरु जो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनके कहा अनुसार उन्होंने भारत दौरा किया और भारत में सभी क्षेत्रों में घूमा। उन्होंने यहाँ के कल्चर को समझे और यहाँ के क्षेत्रों को जाने समझे, उसी के अनुसार उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। और इसके बाद उन्हें कई बार, हालांकि गांधी जी का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, उन्हें 5 टाइम्स नोबेल के लिए भी पुरस्कृत किया, उसे नवाजा गया था उनको, लेकिन नहीं मिल पाया। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हो गया। उनका मतलब बिरला भवन में उनकी गोली मारकर हत्या कर दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा, और इसे हम शहादत दिवस के रूप में भी जानते हैं, मनाया जाता है। तो इस तरह इन्हें नाथूराम गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई 1949 में। तो यही रहा इनका बायोग्राफी था महात्मा गांधी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ऐसे ही अन्य पर्सनालिटी के लिए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं विन एकेडमी के। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।